ये बात तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम जैसी महिलाएं जो घर में सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित है, वो आज इतना बड़ा काम संभालेंगी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव समूह का गठन करवाया है, जिसके तहत महिलाएं समूह बनाकर अपना काम कर रही हैं। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज ब्लॉक के कुसाहटा ग्राम पंचायत के कुसाहटा ही गांव में शिवांश प्रेरणा महिला लघु उद्योग स्थापित किया गया है, जिसके तहत यहाँ महिलाओं के द्वारा बाल पुष्टाहार तैयार किया जाता है। आइए चलते हैं, इन महिलाओं से मिलते हैं, मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पुष्टाहार बनाया जाता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है और कैसे ये लोग बनाकर तैयार करती हैं। जो लघु उद्योग लगा है, इन महिलाओं को रोजगार मिला है, इससे इन लोगों को क्या फायदा है? महिलाओं द्वारा संचालित करने के लिए इसे लगवाया गया है कि बेरोजगार महिलाएं किसी तरह से भी घर बैठे जो बैठी हैं उन लोगों को कुछ कार्य मिल सके। ये बात तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम जैसी महिलाएं जो घर में सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित है, वो आज इतना बड़ा काम संभालेंगी। लेकिन इसे करने में बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे एनआर आलम की तरफ से हम लोगों को इतना बड़ा मौका मिला। का उद्घाटन श्री जगदम्बिका पाल द्वारा किया गया, जिसमें हमारे बीएमएम, बीडीओ, एडीओ सर, जितने भी ब्लॉक प्रमुख, जिला से कुछ अधिकारी लोग आए थे, जिसमें हमारे सारे सर, सीडी सर, डीसी सर, ये सब लोग उपलब्ध थे। ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हम एलिवेटर 1 में गेहूं डालते हैं, डिस्टोनर ब्लोअर द्वारा उसे हम साफ करते हैं, उसमें फिर डिस्टोनर के नीचे ट्रॉली लगाकर गेहूं को लाकर बाहर धुलाई करते हैं। धुलने के बाद 180 सेल्सियस डिग्री पे हम रोस्टर का टेम्परेचर चेक करने के बाद उसमें गेहूं डालते हैं, जिसमें गेहूं भुनाई के बाद आधा घंटा 45 मिनट गेहूं भुनता है। गेहूं भुनने के बाद हमारी जितनी मशीनें हैं, जैसे टिप कन्वेयर 1 हुई, ब्लोअर हुआ, और कूलर हुआ, एलिवेटर 3 हुआ, ऊपर की कन्वेयर हुई, इन 5-6 मशीनों को खोल करके ऊपर की कन्वेयर में पहुंचाया जाता है। इसी तरह से सारे माल, जैसे दाल, चना की दाल, इसी तरह से बुनाई करके हर एक टैंक में पहुंचाते हैं। और उसके बाद नीचे की कन्वेयर में माल वजन करके, मतलब जैसे कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कितना चाहिए, उसी तरह से कितनी चीनी की मात्रा, कितनी गेहूं की मात्रा, कितनी दाल की मात्रा, कितना दूध, कितना तेल चाहिए, उसी तरह से मात्राओं को लेकर के हैम्पर मशीन में पिसाई करवाई जाती है। नमकीन दलिया हो तो उसमें नमक का प्रयोग करते हैं, और जब मीठा दलिया बनता है तो उसमें चीनी का प्रयोग करते हैं। 6 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए दलिया तैयार किया जा रहा है। 6 वर्ष से लेके 3 वर्ष से फिर 6 वर्ष के बच्चों के लिए मूंग दाल, फिर गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए है, किशोरियों के लिए है, जिसमें हम लोग दलिया का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। पुष्टाहार इकाई बाल विकास परियोजना में वितरित किए जाने वाले पोषाहार को अब महिलाओं के द्वारा बनाकर उनको आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरण किया जाएगा। सबसे पहले यह बता दें कि समूह, इसमें 300 समूह इन्वॉल्व हैं, जिसमें 300 समूहों के पार्टिसिपेंट पैसे के द्वारा जो है 30-30 हजार प्रति समूह के द्वारा दिया गया है, जिसके तहत ये इकाई की स्थापना की गई है। और उसके बाद जो भी वहाँ पे पुष्टाहार बनेगा वह आंगनबाड़ियों को वितरित किया जाएगा। इसमें एओपी का गठन किया गया है। एओपी इस प्रकार कर रही है, शिफ्ट वाइज डे और नाइट, यानी दिन और रात में पर डे काम किया जा रहा है, और उसको आंगनबाड़ियों को सप्लाई के लिए पुष्टाहार तैयार किया जा रहा है। इससे ये फायदा होगा कि जो समूह में अधिक से अधिक रोजगार जाएगा, उसका लाभांश समूह को मिलेगा। पहले यह कार्य बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन करते थे, जो अब इस स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे किया जा रहा है। इससे महिलाएं अधिक रोजगार पाएंगी, जिससे समाज का विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा। लोग अधिक से अधिक जो है समूह में जुड़कर कार्य करेंगे। 20 महिलाओं को रोजगार मिले हैं और आगे भी बैच बनाना है। अभी 20 महिलाओं को रोजगार मिला, जिससे आगे आगे काम बढ़ता जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। इसमें महिलाओं का इसमें ज्यादा योगदान है। इससे पहले बाहर से प्रोडक्ट जो आते थे, आंगनबाड़ी वितरण करती थी,
बच्चों के लिए, उसमें क्या व्यवस्था थी, कैसे क्या पौष्टिकता थी, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखते हुए रोस्ट करके उसके बाद उसको कंटेनर में डालते हैं। 3 कंटेनर हैं, चने दाल, मूंग दाल और गेहूं की 3 कंटेनर हमारे यहाँ हैम्पर लगी हुई है, जिसमें हम लोग पिसाई करते हैं। उसके बाद वाइब्रो सिस्टम लगी है, जिसमें हम लोग उसको छानते हैं, जिससे कोई भी कचरा या धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए। उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए फिर मिक्सर में ले जाते हैं। मिक्सर में दूध, प्रीमिक्स और उसके बाद इससे घी है या फिर रिफाइंड तेल है, इसको डाला जाता है। मिक्स होती हैं 2 घंटे। मिक्सर के बाद हम लोग पैकिंग मशीन में डालकर इसको पैक करते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक तरीके से हम जो है ये जो डुमरियागंज होगा वो आसपास के लोगों को भी ये पुष्ट आहार यहाँ से निकल के जाया करेगा। तो हम जनरेटर होंगे, सिर्फ कंज्यूमर नहीं होंगे। बाकी बहुत समय न लेते हुए मैं वापस से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है सर, जो यहाँ प्लांट लगा, हम 20 महिलाओं को रोजगार मिला सर, जिससे हम लोग मतलब घर में चूल्हा चौका करते थे सर, और हमको इतना बड़ा अवसर मिला कि हम यहाँ आके रोजगार पा रहे हैं सर, जिससे हमको भी लाभ हो रहा है। और भी महिलाएं जो हैं जो बेरोजगार थी, चूल्हा चौका करती थी सर, उनको भी लाभ मिल रहा है सर। पहले तो हम आते हैं, अपनी मशीन का देख रेख करते हैं सर, देखते हैं उसमें मतलब जैसे साफ सफाई करते हैं। उसके बाद हम जो है मटेरियल अपना मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद सर उसमें पैक होता है, जितना भी मतलब जब प्रोडक्ट होता है सर, उसमें हम लोग जैसे गेहूँ, क्या नाम है, मूंग दाल, चना दाल सर, ये सब हो गया, दूध हो गया, और ये मिक्स पाउडर हो गया सर, विटामिन वाला, ये सब हम लोग मतलब एक मशीन से जो है मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद सर उसमें मतलब पैकिंग आता है, मतलब पैकिंग मशीन है जो मतलब सर उससे हम लोग पैक करते हैं। पैक करने के बाद सर उसको मतलब वजन करते हैं। एक पैकेट का वजन सर 1 किलो होता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये टीआरएच की मशीन जो लगी है, ये अपने आप में स्वयं सहायता तो वर्षों से गठित हो रहे थे, लेकिन उनके पास न कोई काम था, गठित होता था, उत्साह के साथ महिलाएं जुड़ती थी। लेकिन आज उनको इतना बड़ा काम मिलने जा रहा है कि ये केवल 300 महिलाओं को हर 2 ब्लॉक में एक इस तरह का टीआरएच मशीन सरकार लगवा रही है। इसको महिलाएं ही ऑपरेट करें, और इससे बना हुआ पुष्टाहार की सारी योजना जो आईसीडीएस को अभी तक बाहर से सप्लाई होती थी, गुणवत्ता परक नहीं था। आज आपने पूरा प्लांट देखा जिसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, किस तरह से इतना लेटेस्ट प्लांट है कि किस तरह पहले गेहूं की सफाई होगी, फिर गेहूं में अगर कुछ भी कंकड़ उकड़ उसकी बिनाई होगी, फिर गेहूं की धुलाई होगी, फिर गेहूं को मतलब रोस्ट किया जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, फिर गेहूं, चना, दाल तीनों अलग अलग इस तरह से स्टोर किया जाएगा 40-40 किलो का, फिर 2-2 टन इकट्ठा किया जाएगा। फिर अगर नमकीन दलिया बननी तो नमक मिला करके, और मीठी दलिया और मीठी दलिया। तो इस तरह से एक तो गुणवत्ता परक जो अभी तक शिकायतें थी वो खत्म, और दूसरी बात अभी तक तो कोई बड़ा ठेकेदार सप्लाई कर देता था। आज ये सारी हर पूरे उत्तर प्रदेश के हर 2 ब्लॉकों, यहाँ इस जनपद में इस तरह की 7 प्लांट लग रहे हैं, और उस प्लांट की में जितनी हैं वो स्वयं सहायता समूह गठित होंगी, उन्हीं के द्वारा जो 30 समूह शायद है, करीब 300 महिलाएं इससे जुड़ी हैं, वो करेंगी काम, और जो आय बनेगी, इनकम बनेगी, वो उन महिलाओं की आय होगी। और आज अभी किस तरह से वहाँ पे आपने देखा गेहूँ, चना, दाल सब रखा हुआ। हमारा प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सबसे पहला प्लांट लग गया है। मैं इसलिए यहाँ के भी मतलब बधाई दूंगा, अपने बीडीओ को बधाई दूंगा, इसके साथ जिला प्रशासन, डीडीओ साहब आए हैं, डीएम, सीडीओ, और खिसराहा भी तैयारी में है, वहाँ भी 10 दिन में हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।